जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRPF इंफॉर्मेशन एंड स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के 20 प्लस क्वेश्चन अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक आपको बता दिया साधारण ब्याज से हैं, ये दोस्तों अगर आपने 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी को याद होना चाहिए सबसे पहले तो। और अब जो भी मैं 20 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो आप अच्छे से करना। और इन्हीं 20 क्वेश्चन की अपन कल अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्विज बना के डालेंगे, तो आपके ये 20 क्वेश्चन और ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो आपके CRPF जो 789 और SSB 1522 इस दोनों ही वैकेंसी, और भी जहाँ भी मैथ्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जैसे BRO की भर्ती निकली हुई है उसमें भी मैथ आएगी आपके। तो सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है वो हर जगह आता है। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार देखो अच्छे से, कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। एक दो क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए भी दूंगा, उनका आंसर भी आपको कमेंट में कमेंट करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। इसमें अपन लगभग 20 से 22 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये है दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको जो फॉर्मूला होता है वो बता दूं। जो सिंपल इंटरेस्ट का सबसे आसान फार्मूला होता है SI का, आप सभी को पता होगा। SI इज इक्वल टू होता है आपका सबसे पहले मूलधन इनटू रेट, जो दर होती है आपकी, इनटू टाइम जो भी समय, बट्टा 100। ये आपका साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है, एकदम नॉर्मल सा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आपका मूलधन इंटू दर रेट इंटू समय टाइम बट्टा 100। ये आपका नॉर्मल सा फॉर्मूला जो इन क्वेश्चनों में लगेगा। उसके बाद में एक फॉर्मूला और आएगा अपने, वो मैं जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वहाँ से आपको बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है 150 रुपये 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। अब आपको समय है वो हमेशा वर्ष में रखना है। जैसे यहाँ पर 6 महीने दिए तो इनको आपको वर्ष में बदलना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा जो पेन की साइज़ है वो छोटी कर लेता हूँ। अब आप देखिए 150 रुपये दिए, आपको ब्याज प्राप्त करना है 150, तो यहाँ साइड में आप 150 रख दो। ये आपने 150 रख दिए, बराबर में आपने मूलधन आपको निकालना है कि 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए साधारण ब्याज पर देना होगा। तो ये आपने मूलधन रख लिया, इनटू में आपने जो रेट दी है वो 4%। अब प्रतिशत को आपको 100 में बदलना है, तो आपके नीचे बट्टे में 100 लगा देना है। और समय आपको 6 महीने दिया है, तो 6 इन महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से आप भाग दे देंगे, और 4 का जो प्रतिशत हटाएंगे 100 आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये आपके यहाँ इंटू है। अब 6 से 12 कट जाएगा 2 बार आपका, ठीक है। और 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, ठीक है। और ये आपका कट जाएगा 50 बार। इस प्रकार आप जब मूलधन निकालोगे तो 150 को जब आप 50 से गुणा करोगे तो आपके मूलधन निकल के आएगा 7500 रुपये। कितना आएगा दोस्तों? 7500 रुपये। जो ऑप्शन आपको बी दिख रहा है इसमें, कितना आएगा? बी ऑप्शन आपको राइट दिख रहा है इसमें, 7500 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके निकल के आ गया है बी ऑप्शन 7500। 7500 रुपये अगर 6 महीने के लिए 4% ब्याज दें तो जो ब्याज निकल के आएगा वो आएगा आपके 150 रुपये। अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आपके फॉर्मूले पे आधारित। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 12.5% दर पर 6 वर्षों में RS 500 पर साधारण ब्याज क्या होगा। आपको ब्याज पूछा है, तो ब्याज ऐसा ही आपको निकालना इस बार बराबर में।
500 रुपये दिए हैं मूलधन, इंटू दर आपको दी है 12.5%, और आपको समय दिया है 6 वर्षों का, 6 वर्ष रख दिए। जैसे ही आप ये पॉइंट हटाओगे, एक तो नीचे शून्य आ जाएगा और 100 वो प्रतिशत वाले, तो 1000 आ जाएगा नीचे। ये 500 से 1000 कटेगा आपका 2 बार, ठीक है। ये 2 से 6 कटेगा 3 बार, ठीक है। अब आप जब 125 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आंसर निकल के आएगा 375। यह आपका ब्याज होगा 500 रुपये पर, 6 वर्षों का 500 रुपये पर 12.5% दर से जो ब्याज आएगा वो आएगा 375 रुपये। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो ए ऑप्शन है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने 5% की दर पर एक दिन का साधारण ब्याज 1 रुपये है, तो वह राशि आपको क्या बताना है, आपको इस बार मूलधन बताना है। तो आपको ब्याज दिया हुआ है 1 रुपये, ब्याज रख दिया, इधर मूलधन आपको निकालना है, 5% दर दिया हुआ है और एक दिन का, तो एक दिन रख दिया। अब एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 आप नीचे रख दिया और बट्टे में आपने कितना लगा दिया 100, क्योंकि यहाँ से जो प्रतिशत हटाया उसका 100 यहाँ पे लगा दिया। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और जब आप इसको काटोगे तो यह आपका कट गया 20 बार, ठीक है। अब आपका जो मूलधन निकल के आ रहा है वो यहाँ से कितना निकल के आएगा, आपको मल्टीप्लाई करना है 365 को 20 से, किससे मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो आएगा सी ऑप्शन। जब आप 365 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आंसर निकल के आएगा 7300 रुपये, ठीक है दोस्तों। सी ऑप्शन आपको राइट दिख रहा है। अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आप इनमें क्या है कि एग्ज़ाम में आपको या तो फॉर्मूला याद नहीं रहता या आप इसे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाते ही आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। तो आपको एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। एक अगर आप क्वेश्चन को एक बार या 2 बार 3 बार आराम से पढ़े तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अगर आप एक बार में क्वेश्चन पढ़ के सोल्व करना चाहते हो तो वो नहीं होगा। क्वेश्चन को एक बार नहीं समझ में आ रहा तो दूसरी बार पढ़े, तीसरी बार पढ़े। क्वेश्चन नंबर है 2.3% वार्षिक दर पर 2.1/4 वर्ष के अंत में एक निश्चित धनराशि और साधारण ब्याज 78 है, तो वह राशि। अब ब्याज आपको दे दिया 78 रुपये, अब आपको मूलधन बताना है। तो 78 रुपये ब्याज आपने यहाँ पे रख दिया साइड में, SI की जगह में 78 रख देता हूँ। बराबर में आपको मूलधन इस बार निकालना है। आपको दर दी है तो 2/2/3 को मैं साधारण में बदल लेता हूँ, तो यह जाएगा आपका, इसको 3 से आप 2 को मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगी आपकी 8/3, ठीक है। इंटू में समय आपको दिया हुआ है 9/4। अब जैसे ही आप प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100 लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये 3 से 9 कट गया 3 बार, 4 से 8 कट गया 2 बार, ठीक है। अब आप जब ये हो गया आपके 6, इसको काटोगे तो यह कटेगा 13 बार। अब 13 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो जो मूलधन आपके निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है मूलधन, वो आपका आ रहा है 1300। ये देख लो आप, 1300 रुपये आपका मूलधन निकल के आएगा। सिंपल सा फॉर्मूला ये आपको याद होना ही चाहिए, इसके बिना आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का 1300 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में किस धनराशि पर 60 ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। आपको फिर से मूलधन पूछा है। अब मैं दोस्तों 2-3 क्वेश्चन आपको घर से देने के लिए दे रहा हूँ, जो सेम ही क्वेश्चन है, पैटर्न एकदम सेम है। अब ये क्वेश्चन है तो इसमें आपको मूलधन पूछा है, तो 60 ब्याज दिया हुआ है तो 60 ब्याज रख दिया इधर। मूलधन आपको पूछा है 6% वार्षिक दर, 5 वर्ष दिए हुए हैं, बट्टा आपने 100 रखे, तो कुछ भी नहीं करना। ये 6×5 30, 30 से 60 को काट दिया 2 बार, तो 100 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आंसर आएगा 200। ये आपका मूलधन है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 200 रुपये। आंसर ए आपका दिया हुआ है। एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 1 रुपये पर 1 महीने में 1 पैसा साधारण ब्याज, तब ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। अब देखो, एक ही फॉर्मूले में कभी आपको मूलधन पूछा जा रहा है, कभी ब्याज, कभी दर पूछा जा रहा है, कभी समय। तो पहली बात तो ये है कि आपको फॉर्मूला है वो अच्छे से याद होना चाहिए। तो इस पर आपको वार्षिक दर बतानी है। तो ब्याज आपका 1 रुपया, मूलधन भी 1 रुपया, आपको दर रेट बतानी है, बटा आपको टाइम दिया हुआ 1 महीना। तो महीने को आप वर्ष में बदलो तो 12 से आप, भाई एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 का डिवाइड कर दिया। रेट जो आपको निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, तो ये हो जाएगा 12 बराबर आर। अब रेट है वो प्रतिशत में होती है, आपको पता है, ठीक है। तो ये रेट आ गई आपकी 12% निकल गई। तो ऑप्शन सी आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बस फॉर्मूला एक तो अच्छे से याद होना चाहिए, एक आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। आप दोस्तों क्वेश्चनों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैथ आपकी उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। ये मेरा आपसे वादा रहेगा। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही मैथ आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। कितने वर्षों में 3000 की 12% साधारण ब्याज दर पर 1080 ब्याज प्राप्त होता है। आपको दर पूछा है कि भाई कितने वर्षों में 1080 ब्याज प्राप्त होगा 3000 पर। तो इधर आपने 1080 रख दिया, इधर आपने मूलधन रख दिया 3000, आपको दर दी है 12%। आपको पूछा है कितने वर्ष, तो टाइम पूछा है इसलिए टी बटा आपने 100 रख दिया। ठीक है, 3000 के 2 जीरो मैंने नीचे उड़ा दिए, और ये 1 जीरो यहाँ से चला गया। ठीक है, अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 108 के बट्टे में आप गया 3, और ये आ गया 12, तो 12 ये आपका यहाँ से आ जाएगा 36। तो 108 में 36 का आपको भाग देना है। ऊपर 108, नीचे आपका 36, तो मेरे हिसाब से 3 बार कटेगा ये, तो 3 ईयर्स है वो राइट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है 3 ईयर। सभी को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1600 की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 है, तो ब्याज की दर बतानी है। फिर से रेट पूछिए। अब देख लो, एक ही फॉर्मूला कितने क्वेश्चंस में काम आ रहा है, किसी में दर, किसी में ब्याज, किसी में मूलधन, किसी में समय। एक तो फॉर्मूला, पहली बात तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसमें आपको दर पूछा है, तो ब्याज है आपका 252, ठीक है, बराबर में 1600 रुपये आपकी धनराशि है। 2 वर्ष और 3 महीने। अब आपको क्या करना है, 2 वर्ष और 3 महीने को आपको वर्ष में बदलना है। तो ये आपके 2 वर्ष, अब 3 महीने हैं, पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो ये बदल दिया मैंने। तो ये आज से काटा तो 1/4, 2 से 1/4। अब आप इसको साधारण में बदलो तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो यहाँ पे मैं 9/4 रख सकता हूँ। ठीक है, और आपको पूछा है ब्याज की दर, ये मैंने आर रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब 4 से जब 16 को काटोगे तो 4 बार कटेगा। ठीक है, आपको पूछिए रेट, तो आप अब देखो 9 से 252 को काटो, तो जब आप यहाँ पे अपने आंसर निकल के आ रहा था, इधर आपने 252 आ रहा था, और इधर 9/4 इंटू 1600 इंटू आपको पूछी थी ब्याज की दर। तो 4 से आपने 16 को 4 बार काटा, ये आपका कटेगा कितनी बार दोस्तों, 28 बार कटेगा ये। अब ये 4 से 28 काट लिया आपने 7 बार, तो दर आपके निकल के आ गई 7%। ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है, वो बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। दोस्तों क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। आपको ये क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें जो सीआरपीएफ, पैरामेडिकल, एसएसबी या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल की जो भर्ती निकली है उसकी तैयारी कर रहा हो, तो ज़रूर ये क्वेश्चन उसके लिए फ़ायदेमंद है।
और ये इस टॉपिक के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे सिंपल इंटरेस्ट के। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या और ब्याज दर बराबर है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो आपको देखो, किसी धनराशि का साधारण ब्याज और मूलधन का 1/9 है, तो ब्याज दे रखा है मूलधन का 1/9, तो आप रख दो 1/9। अब मूलधन मान लो 1 है। अब ये ब्याज की दर और समय है वो बराबर है, तो आर में आर रख देता हूँ क्योंकि दोनों एक सेम ही है। बट्टे में आपने 100 रखा, तो इधर आर स्क्वायर बराबर आपके आ गया 100/9। कितना आ गया 100/9। अब जैसे आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर तो आ जाएगा 10/9 का √3, तो 10/3। इसका मतलब आपके आंसर निकल के आ रहा है सी ऑप्शन, 3 सही 1/3। जब आप 10 में 3 का भाग देते हो तो आंसर आपके निकल के आएगा 3 सही 1/3%, जो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दे रखा है जो मूलधन का 4/9 है ब्याज, तो इधर 4/9 रख दिया, इधर मूलधन 1 रख दिया, और ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान है, तो मैं सीधा आर स्क्वायर रख देता हूँ इस बार, क्योंकि टी बराबर है आर के, बट्टा आपने 100 रखा, तो ये 100 आपके इधर आ जाएगा, 400 से मल्टीप्लाई होगा 400, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 400 बट्टा कितना आ गया 9। तो 400 का जब आप √ आ गया इस पर, तो 400 होगा 20 का, 9 होगा 3 का। तो इस प्रकार आपके ऑप्शन जो आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, 6 सही 2/3। जब आप 20 में 3 का भाग दोगे तो 6 सही 2/3% निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन आपके है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है यदि ब्याज दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर होगी। फिर से वही क्वेश्चन है, ये आप चाहो तो घर से कर सकते हो, वरना मैं आपको बता देता हूँ कि जो ब्याज की दर है वो मूलधन का 16/25 है, तो ये रख दियो 16/25 रख दिया, मूलधन 1 रख दिया। अब बराबर है वर्षों की और ब्याज दर, तो आर स्क्वायर बट्टा आपने 100 1600 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके आंसर आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 बट्टा आपके कितने आ रहा है 25। अब 25 का √5 आएगा, 16 का आएगा 4 और 100 का आएगा 0, तो 40 में 5 का आप भाग दोगे तो 8% आपके दर निकल के आएगी। तो आर का मान आपके आ रहा है 8%। दोस्तों क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एकदम फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन है सब। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, कुछ भी नहीं है दोस्तों इस क्वेश्चन में, एकदम आसान क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन आपके घर के लिए दिया है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना। आपको किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, वार्षिक ब्याज की दर आपको बतानी है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो ऐसा अगर आपको कहीं भी दिया हो तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, RT बराबर n-1 इंटू 100। ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा दोस्तों। RT, R यहाँ पे रेट दर है, T समय है, n आपको जितना भी गुना दिया है वो आपको रखना है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्या रखो, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज, तो R इंटू समय आपको दे दिया 4। अब n आपको गुना, तो 1/5 है, तो 1/5 -1 इंटू 100। तो जब आप इसको घटाओगे तो जाएगा आपके 4/5। ठीक है, 4 से 4 चला जाएगा। या फिर आप इसको उस सिंपल वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो ब्याज की दर आपको बतानी है, तो आप इस सिंपल वाले फॉर्मूले से करो इसको। तो उस राशि का 1/5 है ब्याज, तो ये रख दिया आपने 1/5। राशि आपने मान ली 1 है, किसी राशि पर 4 वर्ष रख दिए, आपको रेट बतानी है। बट्टे में आपके
रेट बतानी है तो हाँ, तो ये आसान से क्वेश्चन एकदम हो रहा है, देख लो आप। आपने जो ब्याज है वो राशि का 1/5 है, राशि आपकी 1 है, 4 वर्ष आपको दिए हुए हैं, रेट जो है वो आर कुछ ही आपको बट्टे में 100 लगा दिया आपने। तो ये 5 से मैं 10 काट सकता हूँ 2 बार, 4 से मैं 20 को काट सकता हूँ 5 बार। तो जो रेट निकल के आ रही है वो आपकी 5% निकल के आ रही है। ठीक है दोस्तों, यह आपकी 5%। एकदम इजी क्वेश्चन है, मैंने पहले वो वाला फॉर्मूला यूज कर लिया था। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वार्षिक प्रतिशत की दर किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, किस वार्षिक प्रतिशत की दर। अब आपको दर बतानी है। साधारण ब्याज है वो मूलधन का 2/5 है, तो ब्याज आपने 2/5 रख दिया बराबर मूलधन मान लो 1 है। किस वार्षिक प्रतिशत दर आपको बतानी है। समय आपको 10 दिया हुआ है, बटा आपने 100 लगाया, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 5 से 10 2 बार, तो आर आपका निकल के आ रहा है 4। ये जब 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 आ रहा है ए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर बराबर है, तो ब्याज दर आपको बतानी है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है ये भी। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन, ये मूलधन का 1/4, मूलधन आपका 1 है और जो वर्षों की और समय बराबर है, तो इधर सीधा r² रख दो, बट्टे में आप 100 रख दो। तो 4 से 100 आप काटोगे तो 25 आएगा, और 25 का स्क्वायर अंडर लोगे तो r बराबर आ जाएगा आपके 5। कितना आ जाएगा 5 डायरेक्ट। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बी है दोस्तों, इसका बी ऑप्शन 5। अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूँ आपको। कितने वर्षों में 16 से 2/3% वार्षिक दर से किसी धनराशि का साधारण ब्याज तथा मूलधन बराबर हो जाएगा। अब आपको बताना है कि कितने वर्षों में, इस बार टाइम पूछा आपको। यह आपको दर दी हुई है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज तथा मूलधन बराबर हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 1 ब्याज है और मूलधन भी 1 है, तो आपको 16 से 2/3 यह हो जाएगा आपके 50/3 बटा 100% हटाओगे तो आपको टाइम पूछा है, तो यह आप 0 से 0 काट सकते हो और 5 से आप 10 को काट सकते हो 2 बार, तो आपका 6 ईयर आ रहा है। सी ऑप्शन आ रहा है 6 ईयर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 6 से 1/4 वर्ष के अंत में मूलधन का 3/8 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर आपको क्वेश्चन में दे रखा है। मूलधन का 3/8 ये रख दिया आपने 3/8, मूलधन आपका 1 है, साधारण ब्याज 6 से 1/4 वर्ष के अंत में, टाइम आपको दिया हुआ है 6 चौक 24 1 25/4 आपने रख दिया, टाइम 25/4। आपको पूछिए ब्याज की वार्षिक दर। ठीक है, यहाँ पे आपका है 4, 5 नहीं है 4, तो 4 से 8 आपका कटेगा 2 बार। कितनी बार 2 बार। अब जैसे आप 3 ये हो गया आपका 50, ऊपर ये आपका इधर 100 भी रहेगा, तो ये 100 आ जाएगा 300 के मल्टीप्लाई में, तो 300/50 अब जब आप करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 6%, बी ऑप्शन। आप इन क्वेश्चनों को दोस्तों एक बार अपनी तरफ से भी सभी को हल करना है रफ कॉपी में। इसका आंसर 6% आपके सामने निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं के 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहले, कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था RT बराबर, इसमें पूछा है स्वयं के 7/6 गुनी, तो आपको यह फॉर्मूला यूज करना है इंटू 100। एकदम आसानी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे आप इसमें यूज करो, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में, तो आपको दर बतानी है। यह आपका 3 वर्ष समय दे दिया। अब 7/6 है, तो n की जगह आपने 7/6 रख दिया, -1 इंटू 100। जब आप 7 - 6 करोगे तो आपका आ जाएगा 1/6 इंटू 100। ठीक है, r यहाँ पे आपके 3 आ रखा है। जब आप 100 बट्टा ये हो जाएगा आपके 18,
आर कितना निकल के आ रहा है आपके, आर निकल के आ रहा है 100/18। अब आप इसको भाग देना आपको। तो ब्याज की जो वार्षिक दर है वो आपके निकल के आ रही है दोस्तों। तो क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ रहा है ए ऑप्शन। आपके आंसर आया 100/18। इसको आप 50/9 भी लिख सकते हो। अब जब आप काटोगे तो 5 सही 5/9 आएगा, यानी 9 पंजे 45 और 5 50/9। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40। फिर से वही क्वेश्चन वही लगाना है तो अभी आपने पिछले वाले सवाल में लगाया। RT = n-1 × 100। देखो आसानी से एकदम आंसर निकल के आएगा आपके। इसमें आपको ब्याज की दर बतानी है। आर टाइम आपको दिया है 1/4। अब जैसे n का मान आप 41/40 -1 करोगे तो यहाँ पे लिख दो, आप डायरेक्ट लिख दो 1/40 × 100। 10 से 10 में पहले ही उड़ा देता हूँ, 4 से 4 तो आपका बचा 10 यहाँ पे। तो रेट निकल के आगे 10%। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं की दुगुनी हो जाएगी। आपको पूछा है समय, तो वही लगाना है। अभी वाला जो पीछे वाले में आपने लगाया RT वाला लगाना है। आपको पूछा है यहाँ पे समय, कितने समय में, तो आपको जो दर है वो दी हुई है। इस बार दर दी हुई है आपकी 15% रख दिया आपने, समय T। अब स्वयं की दुगुनी तो 2 - 1 इंटू आपने रख दिया 100। तो बट्टे में ये 15 से इधर आ गया, 15 छिकाणी 90। ठीक है। तो इसका राइट आंसर मेरे को लगता है डी ऑप्शन आपके राइट आंसर निकल के आएगा। क्यों 100 में आप जब भाग दोगे 15 का, 15 छिकाणी 90 6, फिर 10 बचेगा तो 2 सही 3। डी ऑप्शन राइट है इसका। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसी की तरह है, साधारण ब्याज की तरह ही है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में 7/4 हो जाएगी। सेम जो पीछे अपन ने क्वेश्चन किया है उसी की तरह ही है। आपको दर पूछा है आर, समय आपको दिया हुआ है 4 वर्ष। जब आप n-1 करोगे 7/4 -1 तो आपके बचेगा 3/4 इंटू आप 100 कर लो। ठीक है। तो आपके 300 बट्टा ये हो गया, ये 4 भी इधर आ जाएगा तो 300/16। अब आपको इसमें भाग देना है। 300 में आपको 16 का भाग दे लेना है, या फिर आप ऐसे कर लो 150/8। ऐसे छोटा कर लो थोड़ा इसको। जब आपने किया 150/8 कर लिया, फिर आपने कर लिया 75/4। तो अब आपके एकदम आसान हो जाएगा। जैसे इसमें भाग दिया, एक बार गया, फिर 35, तो आपके 8 बार जाएगा। ठीक है। तो 36 बच रहा ऊपर, 18 सही कुछ आएगा, आप निकाल लेना इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 6 से 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में दुगुना हो जाएगी। आपको समय पूछा है, दर दी हुई है, तो आपको कुछ नहीं करना, सेम उसी की तरह करना है एकदम। देखो दुगुना कब हो जाएगी, कितने समय में, तो आर आपको दिया हुआ है, टाइम निकालना है। तो ये हो गया आपका 25/4 रख दो मैं डायरेक्ट, दुगुना यानी n-1, 2 - 1 1 इंटू 100। तो 25 से 100 काट दो डायरेक्ट, 4 बार, 4 × 4 16। तो डायरेक्ट 16 आंसर आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। 16 आंसर आ जाएगा, 16 ईयर्स। कुछ नहीं किया मैंने, फॉर्मूला लगाया है RT = n-1 × 100। ये थे दोस्तों आज के, कम से कम मैंने आपको 22, इस वीडियो में मैंने सिंपल इंटरेस्ट के 21 से 22 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अब मेरे को ऐसे लग रहा है कि आपका ये जो है, अभी और क्वेश्चन इसके जो शेष बचे हैं वो मैं आपको अगले पार्ट में करवाऊंगा दोस्तों। आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी सिंपल इंटरेस्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मैंने 22 क्वेश्चन जो 2-3 टाइप के हैं वो करवाए। आपको ब्याज निकालना, दर निकालना, मूलधन टाइम कैसे निकाला जाता है, और एक RT = n-1 वाला भी करवाया है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एक क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिया, उसका सभी को
कमेंट में आंसर करना है ताकि मैं पता लगा सकूँ आप घर पे करते हो या नहीं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अब अपन वीडियो को समाप्त करेंगे। ये वीडियो सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, बीआरओ, जिसकी भी आप मैथ जहाँ भी आती है उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।